हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10th मैथ्स में चैप्टर नंबर 15। देखो, बहुत ही शॉर्ट सा ये चैप्टर होने वाला है क्योंकि इस चैप्टर में तीन एक्सरसाइज थी, 15.1, 15.2 और 15.3। 15.2 पूरी कंप्लीटली कट हो चुकी है और 15.3 मेरे हिसाब से उसमें से कुछ क्वेश्चन करने चाहिए थे, लेकिन कुछ टीचर से डिस्कस करने के बाद लगता है कि वो भी कंप्लीटली रिमूव हो चुकी है। तो सिर्फ एक ही एक्सरसाइज बचती है, कौन सी? 15.1। तो बहुत ही छोटी सी और बहुत ही सिंपल सा चैप्टर होने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं और एक ही वीडियो में इस पूरे चैप्टर को खत्म भी कर देंगे। तो देखो, चैप्टर जो है बेसिकली क्या था और वो ही रह गया है। चैप्टर की हेडिंग थी सर्कमफेरेंस एंड एरिया ऑफ सर्कल, और अब चैप्टर में सिर्फ ये दो टॉपिक ही रह गया। आप सर्कल का एरिया निकालना है, सर्कल का सर्कमफेरेंस निकालना, और उसी पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन है। बहुत ही सिंपल चैप्टर है। तो एक सर्कल आप सब जानते हैं, उसका सेंटर जो होता है उसे ओ से रिप्रेजेंट करें, तो सेंटर से कोई भी लाइन जो बाउंड्री तक जाए उसको अपन क्या कहेंगे? उसकी रेडियस। तो अगर सर्कल की रेडियस गिवन है तो अपन सर्कल की दो चीजें फाइंड कर सकते हैं। एक सर्कल का पेरीमीटर, बोले तो सर्कल की बाउंड्री की लेंथ, जिसे सर्कमफेरेंस भी कहते हैं, उसको अपन किससे निकाल सकते हैं? 2πr से। जहां 2 की जगह 2, पाई की जगह 22/7 पुट करेंगे, और आर की जगह जो रेडियस गिवन होगी वो पुट करेंगे, और एरिया ऑफ सर्कल जिसे πr² से निकालेंगे। एकदम सिंपल, बहुत ही आसान से फॉर्मूले भी है। एक अपन को कभी कभी ये दे सकते हैं, एरिया इनक्लोज बाय टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स, मतलब दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल दें, मतलब ऐसे सर्कल जिनका सेंटर सेम हो, ठीक है। और एक सर्कल जो बाहर वाला सर्कल है उसकी रेडियस कैपिटल आर है, अंदर वाले सर्कल की रेडियस क्या है? स्मॉल आर है। और इन दोनों के बीच में जो ये वाला एरिया, ये एरिया निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? तो पहले पूरे सर्कल का निकाल लेते हैं। बाहर वाले सर्कल का क्या होगा? πr²। उसमें से माइनस कर देंगे किसके? अंदर वाले सर्कल का एरिया, माइनस πr²। ठीक है, पाई कॉमन ले सकते हैं, कैपिटल R² माइनस स्मॉल r², कोई तकलीफ नहीं। एक और फॉर्मूला है इधर, वैसे इस फॉर्मूले के बिना भी क्वेश्चन कर सकते हैं और मैंने वैसे ही करवाए, लेकिन एक फॉर्मूला और है कि अगर मान लो कि जो गाड़ी का व्हील जो होता है, चक्का जो होता है, वो एक तरह का क्या है? सर्कल ही है। और जब वो एक राउंड पूरा निकालता है तो वो कितनी डिस्टेंस कवर करेगा? तो वो अपना हमेशा अपनी सर्कमफेरेंस के बराबर डिस्टेंस कवर करता है। मतलब कोई एक व्हील जो है वो एक बार पूरा रोटेट करेगा तो कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा? 2πr। ठीक है। अगर अपन को किसी क्वेश्चन में नंबर ऑफ रोटेशन और टोटल डिस्टेंस और इन सब के बीच में कुछ दे रखा हो तो अपन ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं कि नंबर ऑफ रोटेशन कैसे निकालेंगे? टोटल डिस्टेंस कितनी कवर की है वो ऊपर रखेंगे, और एक डिस्टेंस मतलब एक सर्कल में कितनी डिस्टेंस कवर करें वो नीचे पुट करेंगे। और अभी अपन ने देखा कि वो डिस्टेंस किसके बराबर होती है? सर्कमफेरेंस के बराबर। तो नीचे अपन क्या पुट करेंगे? सर्कमफेरेंस, और ऊपर अपन पुट क्या करेंगे? टोटल डिस्टेंस। दोनों को डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएंगे? नंबर ऑफ रोटेशन आ जाएंगे। अगर मुझे किसी क्वेश्चन में सर्कमफेरेंस निकालनी है तो मैं कैसे निकाल सकता हूं? ऊपर टोटल डिस्टेंस जो कवर है वो पुट कर दूंगा और नीचे नंबर ऑफ रोटेशन पुट कर दूंगा। लेकिन इसके बिना भी कर सकते हैं और मैंने वैसे ही करवाए हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। देखो, एग्जाम्पल लेते हैं, बहुत ही सिंपल से एग्जाम्पल है। पहला एग्जाम्पल है कि नीचे दो क्वेश्चन दे रखे हैं, उन दोनों में सर्कमफेरेंस दे रखी है और आपको रेडियस फाइंड करनी है। इससे सिंपल क्या क्वेश्चन हो सकता है? देखो, सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला क्या होता है? 2πr। आर की वैल्यू क्वेश्चन में सॉरी, सर्कमफेरेंस की वैल्यू बोले तो 2πr, पूरे की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है 132। ठीक है, 2 की जगह 2, पाई की जगह 22/7, आर की जगह आर, इधर 132 पुट कर देंगे। आर निकालने एक एक करके सबको उधर ट्रांसफर कर देते हैं, 7 ऊपर चला जाएगा, ये दोनों नीचे कट करेंगे, सॉल्व करेंगे, कितना जाएगा? 21 सेंटीमीटर। एकदम सिंपल। एक और क्वेश्चन ऐसे कैसे आप खुद प्रैक्टिस कर सकते हैं, उसमें भी सर्कमफेरेंस दे रखी है 176। ठीक ऐसे ही सॉल्व करना है तो उसकी जो अपने रेडियस आएगी वो कितनी आ जाएगी? 28 सेंटीमीटर। सिर्फ ये तीन फॉर्मूले याद करना है और पूरा चैप्टर खत्म है। चैप्टर इसलिए कह रहा हूं क्योंकि एक ही एक्सरसाइज करनी है। तो पहले आप ये नोट कर लीजिए, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल नंबर 2। देखो, एग्जाम्पल नंबर 2 क्या है? फाइंड द एरिया ऑफ सर्कल हुज रेडियस इज 7 सेंटीमीटर। अपन को क्या निकालना है? एरिया निकालना है, रेडियस गिवन। बिल्कुल सिंपल सा है, फॉर्मूला लिख देंगे πr²। पाई की जगह क्या पुट कर देंगे? 22/7, और r² मतलब r इंटू आर। तो r कितना दे रखा है? 7, तो 7 इंटू 7। एक 7 से एक 7 कट हो जाएगा, 22 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा? 154। अब देखो, एरिया है तो पीछे जो है यूनिट का स्क्वायर लगेगा।
अब क्योंकि रेडियस जो है सेंटीमीटर में गिवन थी, तो इसलिए एरिया क्या होगा, सेंटीमीटर स्क्वायर में अपन क्या करेंगे, उसका आंसर नोट करेंगे। पीछे यूनिट जरूर लगाए, अगर रेडियस सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर स्क्वायर लगाए, मीटर में है तो मीटर स्क्वायर लगाए, सिर्फ यूनिट ले रखा है तो स्क्वायर यूनिट लिख दे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ व्हील ऑफ अ बाइसाइकिल मेक्स 5000 रोटेशन टू कंप्लीट 11 किलोमीटर, फाइंड द डायमीटर ऑफ व्हील। अब इसको अभी जो मैंने फॉर्मूला बताया था उस फॉर्मूले से भी कर सकते हैं, अपन एकदम नॉर्मल तरीके से देखते हैं ताकि एक फॉर्मूला कम लर्न करना पड़े। तो देखो, एक बार डिस्टेंस कवर्ड इन वन रोटेशन, एक बार व्हील जब कंप्लीटली रोटेट करेगा तो कितनी डिस्टेंस कवर करता है, 2πr के बराबर, ठीक है। ये अपन डिस्कस कर चुके हैं, उसकी बाउंड्री के बराबर कवर करेगा। कितने रोटेशन कर रहा है, 5000, तो डिस्टेंस कवर्ड इन 5000, अगर एक रोटेशन में 2πr है तो 5000 रोटेशन में क्या होगा, 5000 से अपन मल्टीप्लाई करा देंगे, तो 5000 मल्टीप्लाई 2πr, तो और ये 5000 मल्टीप्लाई 2πr तो अपन ने मतलब इधर से निकाला है, और क्वेश्चन में कह रहा है कि वो किसके इक्वल है, 11 किलोमीटर के, तो इसके इक्वल में कितना रख देंगे, 11 किलोमीटर। फिर समझाता हूं, ध्यान से सुनना। एक रोटेशन एक बार रोटेट करता है तो कितनी डिस्टेंस कवर करता है, 2πr, तो 5000 रोटेशन में कितनी करेगा, 5000 को 2πr से बराबर कर मल्टीप्लाई करा देंगे, तो ये तो हो गया 5000 रोटेशन में डिस्टेंस। और ये डिस्टेंस कितनी होगी, ये क्वेश्चन में गिवन है, कितनी है, 11 किलोमीटर। उस 11 किलोमीटर को मैंने मीटर और फिर सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया, तो किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करते हैं तो 3 जीरो, और सेंटीमीटर में कन्वर्ट किए तो 2 और जीरो लगा दिए, ठीक है। अब देखो 3 जीरो से 3 जीरो क्या हो गए, कट हो गए, तो क्या बच गया, और 5 इंटू 2 किया तो 10, पाई की जगह पाई, आर की जगह आर, और इधर क्या बचा 1100, ठीक है। एक जीरो से एक जीरो और कट गया तो क्या बच जाएगा, पाई आर इक्वल टू 110 सेंटीमीटर। अब पाई की वैल्यू पुट कर देते हैं, 22/7 मल्टीप्लाई बाई आर इक्वल टू 110, आर निकाल देंगे इधर ट्रांसफर करके, कितनी आ गई, 35 सेंटीमीटर। कोई तकलीफ नहीं। अब क्वेश्चन में पूछा था कि डायमीटर फाइंड करो, तो आप में से वैसे जानते होंगे, नहीं जानते तो डायमीटर क्या होता है, सेंटर से पास होने वाली कोई भी लाइन, ठीक है, जो सर्कल के दो अपोजिट एंड को कनेक्ट करे। तो ये रेडियस की क्या होगी, डबल, यहां से लेकर यहां तक रेडियस है और यहां से लेकर यहां तक भी रेडियस है, तो रेडियस प्लस रेडियस कितना हो जाएगा, 2r। तो डायमीटर क्या हो जाएगा, 2r, 2 की जगह 2, r की जगह 35, 70 सेंटीमीटर हो गया। इधर मैं फिर समझा देता हूं, एक बार सर्कल जब रोटेट करेगा, कोई भी व्हील जो होगा सर्कल शेप का ही होगा, एक बार जब रोटेट करेगा तो उसके सरकमफेरेंस के बराबर क्या होगी, डिस्टेंस कवर्ड होगी। तो एक रोटेशन में 2πr, तो जितने रोटेशन दे रखे हैं उतने कितनी होगी, तो 2πr को इससे मल्टीप्लाई करा देंगे, ठीक है। और ये क्वेश्चन में दे रखा है कि ये किसके इक्वल है, 11 किलोमीटर के, 11 किलोमीटर इक्वल लगती है। वैसे आप उस फॉर्मूले से भी ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। उस फॉर्मूले में जो फॉर्मूला था उसमें नंबर ऑफ रोटेशन की जगह 5000 पुट कर देना, ठीक है, टोटल डिस्टेंस की जगह 11 किलोमीटर पुट कर देना, तो 2πr की वैल्यू आ जाएगी और उससे आप r निकाल सकते हैं, ठीक है, कोई तकलीफ नहीं है। इस तरीके से अपने सारे एग्जांपल होते हैं, सिर्फ 3 ही एग्जांपल थे 11.1 एक्सरसाइज में, और इसी के साथ उसके सारे एग्जांपल भी होते हैं, ठीक है। तो आप नोट कर लीजिए, फिर अपन 11.1 स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट आगे स्टार्ट करते हैं अपन 15.1 एक्सरसाइज। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, रेडियस ऑफ सर्कल 3.5 सेंटीमीटर। सर्कल की रेडियस कितनी दे रखी है, 3.5 सेंटीमीटर दे रखी है। फाइंड इट्स सरकमफेरेंस और एरिया। एकदम सिंपल सा होने वाला है। सरकमफेरेंस का फॉर्मूला क्या होता है, 2πr, 2 की जगह 2, पाई की जगह 22/7 और r की जगह कितना लिख देंगे, 3.5, और इसे अपन क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो अपना क्या आ जाएगा, आंसर। अब देखो 3.5 को 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना हो जाएगा, 3.5 का डबल कितना होता है, 7, 7 से 7 कट हो जाएगा, 22 सेंटीमीटर। दूसरा अपन को निकालना है एरिया। एरिया कैसे निकालेंगे, पाई आर स्क्वायर से। पाई की जगह कितना पुट करेंगे, 22/7, आर स्क्वायर है तो 3.5 इंटू 3.5, 7 को 3.5 से कट करेंगे तो कितना जाएगा, 0.5, 0.5 को 22 से मल्टीप्लाई करा देंगे, कितना जाएगा, उसका हाफ हो जाएगा। 0.5 बोले तो हाफ, 22 का हाफ कितना होता है, 11, और 3.5 मल्टीप्लाई करा देंगे, 38.5 हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल इज 44 मीटर और फाइंड द एरिया। अब सर्कमफेरेंस दे रखी है, एरिया निकालना है। कैसे निकालेंगे, पहले सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला पुट करके आर फाइंड करेंगे और फिर उस आर को यूटिलाइज करके एरिया फाइंड करेंगे। तो सर्कमफेरेंस क्या होती है, कितनी गिवन है, 44 मीटर दे रखी है। सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला क्या होता है, 2πr, वो कितने के इक्वल हो जाएगा, 44, क्योंकि गिवन है क्वेश्चन में, 2 की जगह 2, पाई की जगह 22/7, आर की जगह आर 44। इससे r निकाल लिया तो r कितना आ गया, 7।
अब अपन एरिया का फॉर्मूला लगा देंगे। एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, पाई की जगह 22/7 और आर कितना था 7, तो 7 इंटू 7, एक 7 से एक 7 कट जाएगा, 7 इंटू 22 कितना हो जाएगा 154 मीटर स्क्वायर। कितना हो जाएगा, मीटर स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि ये भी मीटर होगा, क्योंकि क्वेश्चन में जो यूनिट दे रखी थी वो क्या दे रखी थी, मीटर। तो ये भी रेडियस भी मीटर में आएगी और एरिया भी किस में आएगा, मीटर स्क्वायर में। कोई तकलीफ नहीं। ये अपना सेकंड क्वेश्चन भी बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन है। देखो नेक्स्ट है थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन क्या है, रेडियस ऑफ सेमी सर्कल शेप्ड प्लॉट इज 21 मीटर। देखो एक प्लॉट है जो कैसे शेप का है, सेमी सर्कल है। सेमी सर्कल बोले तो सेमी सर्कल बनाना है और इसका एरिया और पेरीमीटर निकालना है। पेरीमीटर बोले तो बाउंड्री कितनी है। तो पहले देखते हैं एरिया। तो सर्कल के पूरे का एरिया कितना होता है, पाई आर स्क्वायर। तो इधर का एरिया कितना हो जाएगा, हाफ कर देंगे, पाई आर स्क्वायर का हाफ हो जाएगा। ठीक है, तो सेमी सर्कल के एरिया का फॉर्मूला हो जाएगा हाफ पाई आर स्क्वायर। हाफ की जगह हाफ, पाई की जगह कितना पुट कर देंगे 22/7 और आर की जगह आर की वैल्यू 21 इंटू 21। सॉल्व करेंगे, ये 2 से 22 कट जाएगा 11 टाइम्स, 7 से ये 21 कट जाएगा 3 टाइम्स, एक 21 ऐसे ही पड़ा रहेगा। मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आएगा 693, क्योंकि यूनिट मीटर थी इसलिए इधर मीटर स्क्वायर लगा देंगे। अब कह रहा है पेरीमीटर फाइंड करो। पेरीमीटर होता है बाउंड्री। अब यहां गड़बड़ ये होती है कि एरिया कैसे निकाला था, क्योंकि सेमी सर्कल का था तो हाफ कर दिया। तो बच्चे सोचते हैं पेरीमीटर भी क्या हो जाएगा, हाफ। सही है, हाफ होगा, लेकिन हाफ पेरीमीटर सिर्फ इस वाली लाइन का होगा। अब तो ये भी तो बाउंड्री आ गई है, ठीक है, यहां पे भी इस चीज को भी तो निकालना पड़ेगा। तो ये तो हो जाएगा पाई आर के बराबर, मतलब 2 पाई आर का हाफ। और ये वाली जो डिस्टेंस है ये भी फाइंड करनी पड़ेगी। तो ये डायमीटर के बराबर होगी r प्लस आर। तो टोटल बाउंड्री कितनी होगी, ये भी बाउंड्री है और ये भी बाउंड्री है। तो ये तो हो जाएगी किसके बराबर, पाई आर के, और ये r और r 2r। तो टोटल बाउंड्री कितनी हो जाएगी, पाई आर प्लस 2r। पाई की जगह 22/7, आर की जगह 21 प्लस 2 की जगह 2, आर की जगह 21। सॉल्व कर देंगे, कितना आ जाएगा 108 मीटर। एकदम सिंपल। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 अगेन वैसा ही है जैसे एग्जांपल नंबर 3 था। अ व्हील कवर अ डिस्टेंस ऑफ 88 मीटर इन 100 रोटेशन, फाइंड द रेडियस ऑफ व्हील। मैंने कैसे करवाया था, रेडियस जो डिस्टेंस कवर्ड इन 1 रोटेशन कितना होता है 2 पाई आर। तो 100 रोटेशन में कितना होगा 100 इंटू 2 पाई आर। और ये 100 इंटू 2 पाई आर कितना है वो क्वेश्चन में दे रखा है, कितना है 88 मीटर। तो 100 इंटू 2 पाई आर बोले तो 200 पाई आर, ये है किसके बराबर 88 के बराबर, जो कि किस में मीटर में। उसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 8800 सेंटीमीटर। वैसे मीटर में भी सॉल्व कर सकते हैं। 200 की जगह 200, पाई की जगह 22/7, आर की जगह आर। ठीक है, सॉल्व कर लेंगे तो आर आ जाएगा कितना 14 सेंटीमीटर। ठीक है, एक तरीका ये, एक तरीका आपको पता है, फॉर्मूला है क्या है, नंबर ऑफ रोटेशन इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन सर्कमफेरेंस। ठीक है, नंबर ऑफ रोटेशन क्वेश्चन में कितना दे रखे 100, टोटल डिस्टेंस कितनी दे रखी है 88। ठीक है, और 2 पाई आर की जगह कितना लिख देंगे 2 इंटू 22/7 इंटू आर, और इससे आर निकाल देंगे, वो भी वही आएगा। हाँ 88 मीटर था, इसको सेंटीमीटर में 88 सेंटीमीटर, 8800 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहां पर अपन ने सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दिया था इसलिए रेडियस भी किस में आएगी सेंटीमीटर। ठीक है, तो चाहे आप इस फॉर्मूले से करो चाहे इससे करो, जैसा आपको अच्छा लगे वैसा करो। तो ये अपने 4 क्वेश्चन हो गए, रिमेनिंग क्वेश्चन भी करते हैं, पहले आप ये नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। देखो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, द एरिया ऑफ अ सर्कुलर प्लेट्स इज 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, फाइंड द सर्कमफेरेंस। एकदम सिंपल सा है, एरिया गिवन है, सर्कमफेरेंस निकालनी है। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है पाई आर स्क्वायर, और वो पाई आर स्क्वायर किसके बराबर है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। पाई की जगह कितना लिख देंगे 22/7, आर स्क्वायर की जगह आर स्क्वायर इक्वल टू 154। इस 7 को इधर मल्टीप्लाई में ट्रांसफर कर देंगे, 22 नीचे आ जाएगा, इधर आर स्क्वायर है इसलिए इस पे रूट लगा दिया। 154 इंटू 7 इंटू 22, इसको सॉल्व करेंगे। देखो 22 जो है 154 जो है 22 से कितने टाइम्स कट हो जाएगा 7 टाइम्स। ठीक है, तो अंदर क्या बचा 7 इंटू 7, 7 इंटू 7 कितना होता है 49, और 49 का रूट लेंगे तो कितना आ जाएगा 7। ठीक है, नेक्स्ट है सर्कमफेरेंस। सर्कमफेरेंस फाइंड करनी है तो अपन ने रेडियस फाइंड की। सर्कमफेरेंस क्या होती है 2 पाई आर, 2 की जगह 2, पाई की जगह 22/7, आर की जगह 7, 7 7 कट हो जाएगा, कितना हो जाएगा 44 सेंटीमीटर। एकदम सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल इज इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ सर्कल। अब यहां स्क्वायर, सॉरी यहां क्या दे रखा है
कि जो सर्कल की सरकमफेरेंस है वो बराबर है किसके, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, मतलब स्क्वायर की बाउंड्री के बराबर। और स्क्वायर की बाउंड्री किसके बराबर होती है, 4 इंटू साइड, और सर्कल की सरकमफेरेंस किसके बराबर होती है, 2 पाई आर। ठीक है, ये एक चीज है। अपने आगे चलते हैं अपन। ठीक है, इफ द एरिया ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर का एरिया दे दिया और क्या कह रहा है, एरिया सर्कल का फाइंड करो। तो सबसे पहले देखो एरिया ऑफ स्क्वायर 484 दे रखा है। ठीक है, स्क्वायर का एरिया क्या होता है, साइड इंटू साइड, बोले तो साइड स्क्वायर इक्वल टू 484। तो साइड कितनी हो जाएगी, 484 का रूट निकालेंगे। 484 का रूट कितना होता है, 22। इसका मतलब साइड कितनी आ गई, 22 मीटर। एक बार अपन को स्क्वायर की साइड मालूम चल गई, फिर जो पहली लाइन में जो चीज दे रखी थी उसमें पुट करेंगे। फर्स्ट में क्या दे रखा था कि सर्कल का सरकमफेरेंस और स्क्वायर का पेरीमीटर बराबर है। तो सर्कल का सरकमफेरेंस कितना है, 2 पाई आर, पर स्क्वायर का पेरीमीटर बोले तो साइड प्लस साइड प्लस साइड, बोले तो 4 इंटू साइड। साइड जो यहां से निकाली थी वो पुट कर देंगे। 2 पाई आर की जगह 2 की जगह 2, पाई की जगह पाई, आर की जगह आर की। ठीक है, अब आर अपन को फाइंड करना है, सबको उधर ट्रांसफर कर देंगे। आर कितना आ गया, 14 मीटर। और एक बार जब आपके पास आर निकल गया तब तो आपको आसान है क्या निकालने का, एरिया। और एरिया कैसे निकालेंगे, पाई आर स्क्वायर से। जब पाई की जगह कितना पुट करेंगे, 22/7, आर स्क्वायर है तो 14 इंटू 14। सॉल्व कर लेंगे, 616, क्योंकि रेडियस मीटर में थी या मीटर स्क्वायर। मैं एक बार फिर बता देता हूं, इस क्वेश्चन में पहले अपन को क्या दे रखा था, सरकमफेरेंस जो दे रखी थी, जो कि किसके इक्वल होती है, 2 पाई आर। वो जो अपना स्क्वायर जो होता है, स्क्वायर की क्या होती है, 4 साइड और चारों साइड इक्वल होती है, उसके पेरीमीटर के बराबर। तो पेरीमीटर कैसे निकालते हैं, साइड प्लस साइड प्लस साइड प्लस साइड, 4 इंटू साइड, ये दोनों इक्वल रख देंगे। और एरिया निकालना था सर्कल का, तो एकदम सिंपल सा है, इससे मुझे क्या निकालना पड़ेगा, आर। लेकिन इससे आर निकालने के लिए मुझे इसकी साइड चाहिए और वो गिवन नहीं थी। उसकी जगह क्वेश्चन में क्या दिया, स्क्वायर दे दिया, स्क्वायर का एरिया दे दिया, कितना दिया, 484। तो उससे मैंने साइड निकाल ली, साइड यहां पे पुट कर दी, उससे मैंने आर निकाल लिया, आर यहां पे पुट कर दिया, एरिया फाइंड हो गया। ठीक है, एकदम सिंपल सा ये अपना 5th और 6th क्वेश्चन था। ठीक है, तो आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए, फिर अपन आगे बढ़ते। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 लेते हैं। क्या दे रखी है, कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्टिंग अ बाउंड्री वॉल ऑफ अ सर्कुलर फील्ड। एक सर्कल है और उसकी बाउंड्री पर क्या बनानी है, वॉल। अब वॉल कहां बनेगी, सर्कल की बाउंड्री बोले तो सरकमफेरेंस पे बनेगी, ये चीज आप ध्यान पे रखना। तो बाउंड्री का मतलब सरकमफेरेंस है। ठीक है, वहां पर बाउंड्री बनाई और उसकी कॉस्ट कितनी आई, 5280 रुपीज आई। ठीक है, और रेट क्या थी, 24 रुपीज पर मीटर। अपन यहीं तक क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अब देखो यहां पर मैं कह रहा हूं कि ये सर्कल था, ठीक है, सर्कुलर फील्ड है तो सर्कल ही हुआ, और इसकी बाउंड्री बनाने की कॉस्ट इतनी है, और 1 मीटर का कितना देना पड़ रहा है, 24। इसका मतलब ये जो कॉस्ट है वो कितने के बराबर होगी, जितने मीटर की बाउंड्री होगी, बोली तो जितनी सरकमफेरेंस होगी, ध्यान से सुनना, जितनी सरकमफेरेंस आएगी उसको अपन ने 24 से मल्टीप्लाई कराया होगा, तब ये आंसर आया होगा। तो अगर सरकमफेरेंस निकालनी है अपन को तो क्या करें, इसको अपन 24 से क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो सरकमफेरेंस कैसे निकालेंगे कि ये बनाने की टोटल कॉस्ट कितनी है वो अपन ऊपर पुट कर दी, और रेट क्या है वो नीचे पुट कर दी। ऐसे डिवाइड करने से ऊपर तो टोटल रुपीस पुट किए, नीचे 1 मीटर का पुट किया है, तो ऐसे डिवाइड करने पे टोटल मीटर आएंगे। क्या आएंगे, टोटल मीटर कितना आया, 220 मीटर। और ये टोटल मीटर किसकी लेंथ को डिनोट करेगा, जहां बाउंड्री बनाई, बाउंड्री कहां बनाई थी, सर्कल पे। इसका मतलब ये सर्कल की सरकमफेरेंस है कितनी, 220 मीटर। ठीक है, अब आगे देखते हैं, फाइंड द कॉस्ट ऑफ प्लगिंग द, अपन को क्या हल जोतना है यहां पर, और उसकी रेट क्या है, 0.50 रुपीज पर मीटर स्क्वायर। अब पर मीटर स्क्वायर है, इसका मतलब हर यूनिट एरिया पर 0.50 देना है अपन को। ठीक है, तो उसके लिए एरिया फाइंड करना है, तो एरिया निकाल लेंगे, आराम से निकाल लेंगे। सरकमफेरेंस मालूम है, पहले उससे रेडियस निकाल लेते हैं। रेडियस का क्या फॉर्मूला था, 2 पाई आर। 2 पाई आर इक्वल टू 220, 2 की जगह 2, पाई की जगह 22/7, आर की जगह आर। आर कितना आ जाएगा सॉल्व करने पे, 35 मीटर के आ गई रेडियस। तो अपन एरिया फाइंड कर लेते हैं। एरिया कैसे फाइंड करेंगे, पाई आर स्क्वायर से। कितना आया एरिया, 3850। अब एरिया निकल चुका अपने पास। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि 1 मीटर स्क्वायर की जो रेट है वो कितनी है, 0.50 रुपीज। तो इतने मीटर स्क्वायर की कितनी होगी, इसको 0.50 से मल्टीप्लाई करा दो।
अगेन 0.50 बोले तो 0.5, 0.5 बोले तो हाफ, ये छोटी छोटी चीजें आप समझे। 0.5 है, सॉरी 0.5 है, इसका मतलब हाफ, तो इसका हाफ कर दीजिए, डिवाइड करने से अच्छा इसका हाफ कर दीजिए। 3850 का हाफ कर कितना आ जाएगा 1925 रुपीज। कोई तकलीफ नहीं, ये अपने क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 8 सिर्फ समझने में है, बाकी क्वेश्चन तो एकदम सिंपल सा है। क्या दे रखा है कि रेडियस ऑफ अ सर्कुलर ग्रास लैंड, एक सर्कुलर ग्रास लैंड थी, अपन ने इसको ग्रीन कलर से डिनोट कर दिया, उसकी रेडियस कितनी दे रखी है 35, ये 35। उसके बाद उसके चारों तरफ फुटपाथ बनाए, ये जो बार है, ये जो सर्कल दिख रहा है बार वाला सर्कल, वो फुटपाथ है, ठीक है। और फुटपाथ की जो विड्थ है वो कितनी है 7 मीटर। अब यहां पर आप ध्यान से समझो, इसको अपन ऐसे समझ सकते हैं, दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल है, एक अंदर सर्कल है और एक पूरा बार वाला। अंदर वाले सर्कल की रेडियस कितनी होगी 35, क्योंकि ये 35 दे रखी है। बाहर वाले की कितनी होगी, तो यहां तक तो 35 था, उसमें 7 और ऐड कर देंगे तो पूरी रेडियस आ जाएगी। तो ये रेडियस कैसे निकालेंगे 35 प्लस 7, 35 प्लस 7 करेंगे कितना हो जाएगा 42। तो बाहर वाले की रेडियस होगी 42 मीटर और अंदर वाले की कितनी होगी 35 मीटर, ठीक है। अब अपन को क्या निकालना है फुटपाथ का एरिया। तो फुटपाथ का एरिया बोले तो ये एरिया निकालना है अपन को, ये वाला पार्ट। और ये एरिया अपन कैसे निकालेंगे, ये निकालने के लिए क्या करेंगे, पूरा सर्कल जो है उस सर्कल का एरिया माइनस अंदर वाले सर्कल का एरिया। पूरे सर्कल का एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर, बोले तो बाहर वाले का, माइनस अंदर वाले का पाई स्मॉल आर स्क्वायर। अपन ऐसे मान रहे हैं कि ये बार जो 42 है ये किसकी वैल्यू है कैपिटल आर की, और अंदर वाली जो रेडियस है वो किसकी है स्मॉल आर की, ठीक है। तो बाहर वाले का क्या होगा, मतलब इस पूरे सर्कल का एरिया निकाल लेते हैं पाई आर स्क्वायर माइनस अंदर वाले का स्मॉल पाई आर स्क्वायर, ठीक है। माइनस कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। तो इन दोनों में पाई कॉमन ले लेते हैं, पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। पाई की जगह पाई की वैल्यू आर, बाहर वाली रेडियस कितनी थी 42, और स्मॉल आर अंदर वाली रेडियस कितनी है 35। दोनों का स्क्वायर करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे 1764, इसका स्क्वायर करेंगे 1225, माइनस करेंगे 539, सॉल्व करेंगे 7 से इसको कट करेंगे 77 टाइम्स, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1694। ये डायरेक्ट आप ऐसे समझ सकते हो, ये रिंग का एरिया का फॉर्मूला हो गया। रिंग के एरिया का यही फॉर्मूला होता है, उसमें दो रेडियस मालूम होनी चाहिए, दोनों रेडियस गिवन, कोई तकलीफ नहीं। तो ये अपने हो गया क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8। दो और छोटे छोटे से क्वेश्चन है, वो तो बहुत ही छोटे हैं, ठीक है। तो पहले आप इसकी प्रैक्टिस कर लीजिए, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। देखो क्वेश्चन नंबर 9 और 10 आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दे रखे हैं बुक में, और इस बार पैटर्न चेंज भी हुआ है और उसमें शायद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे। तो उस हिसाब से देखें तो ये दोनों क्वेश्चन बहुत अच्छे क्वेश्चन है, सिंपल से क्वेश्चन है, और कुछ इसी पैटर्न से ऑब्जेक्टिव बनेंगे भी आपके। तो देखते देखो क्या दे रखा है कि एरिया ऑफ टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल के बीच का जो एरिया होता है उसको बताओ कि कौन सा है। तो अपन जानते हैं कि वो एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, लेकिन एक भी ऑप्शन में ऐसा नहीं दे रखा। इधर देखो स्मॉल आर है, स्क्वायर नहीं दे रखा। तो अब क्या करें, तो देखो अगर मैं इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूले से क्या करूं सॉल्व करूं, किसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूले से, तो क्या होगा, एक बार मैं क्या लिखूंगा इसको प्लस में ए प्लस बी, और एक बार क्या लिखूंगा माइनस में। अब ऑप्शन है कौन सा बी, तो कौन सा ऑप्शन बी ऑप्शन जो था वो करेक्ट था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 लेते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 10 में क्या दे रखा है, रेडियस ऑफ टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल दे रखी है, मतलब ये दो सर्कल और दोनों की रेडियस दे रखी है। ऑब्वियस थिंग है 4 बार वाली होगी जो अपन कैपिटल आर से डिनोट करते हैं, और जो ये वाली है ये 3 है जो अपन स्मॉल आर से डिनोट करते हैं, और इनके बीच का एरिया फाइंड करना है। एकदम सिंपल सा, क्या फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, पाई की जगह 22/7, ठीक है। आर स्क्वायर बोले तो 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, माइनस स्मॉल आर बोले तो 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, तो 22/7, और 16 माइनस 9 कितना हो जाएगा 7, 7 से 7 क्या हो जाएगा कट, कितना आ जाएगा 22 सेंटीमीटर, क्योंकि एरिया है इसलिए स्क्वायर लगा देंगे। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ए ऑप्शन क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। इस तरीके से अपनी एक्सरसाइज 15.1 और न्यू सिलेबस के हिसाब से कंप्लीट चैप्टर भी कंप्लीट होता है, एक ही वीडियो में हो गया। वैसा मेरा अभी भी मानना है कि 15.3 एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन किए जा सकते हैं इन्हीं फॉर्मूले से, उसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। तो देखेंगे बाद में, अगर होगा टाइम मिलेगा तो आपको कुछ क्वेश्चन उसमें से भी करवाएंगे। अभी के लिए अपन ये चैप्टर जो है उसको कंप्लीट मानते हैं। नेक्स्ट पार्ट में अपन नेक्स्ट चैप्टर करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक इस
सिंपल से छोटे से चैप्टर की अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए और खूब सारा मस्त रहिए, खूब हार्डवर्क कीजिए और अपनी पढ़ाई को खूब जोरों शोरों से कीजिए। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।